हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ब्यूटीफुल ड्रामा सीरियल परवरिश एपिसोड नंबर 30 एंड 31। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि वली को लगी थी गोली और उसका हुआ था ऑपरेशन। खैर, स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि वीडियो कॉल हो रही होती है माया से। अब वो दिखाया है कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो ओके है, माया भी ओके चल रही है। उसकी मदर उसको हॉस्पिटल भी लेके जाती हैं। वो आगे चल के बात करते हैं कि उधर जाने के बाद क्या होता है। वली ने आनिया को भी समझा दिया है कि थेरेपिस्ट के पास जाए वो, और उसकी माँ उसे सारा कुछ बता देती है कि पीछे घर में आनिया के साथ और समीर के साथ क्या हुआ। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। दूसरी तरफ जो समीर है वो भी काफ़ी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहा है। उसकी माँ उससे बिल्कुल बात नहीं करी, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। जिसके ऊपर समीर के जो वालिद साहब हैं सलमान, वो समझाते हैं पन्ना को कि इस तरह से नहीं चलेगा मामला। वो उसको एहसास है अपनी गलती का, अगर हम इसका जुर्म बना देंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर बैठना शुरू हो गई हैं। लग रहा है ऐसा कि ड्रामा कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। वली का करियर स्टार्ट हो गया है एज अ म्यूजिशियन। उसका जो गाना सड़क पे वो गाता है, पहला गाना, वो वायरल हो जाता है और लोग उसे अप्रोच करना शुरू हो जाते हैं। 31 के एपिसोड के एंड में हमने देखा कि मतलब वली एक अच्छा सिंगर बन चुका हुआ है। मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अच्छी तरीके से हो रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आनिया जो है वो भी थेरेपिस्ट की तरफ जा रही है और उसका इलाज भी चल रहा है, वो भी बेटरमेंट की तरफ आ रही है। समीर जो है उसे अपने किए पे शर्मिंदगी थी और उसके पेरेंट्स ने उसको हैंडल कर लिया है, और अब उसको पता है कि उसने अपने पेरेंट्स का एतबार नहीं तोड़ना, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको एक चांस दिया, सख्ती नहीं की उसके ऊपर। तो ड्रामा बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है, अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है। सिर्फ एक ये था कि जो अमल को एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, वो किस तरह से काबू पाएंगे या उसके ऊपर बात होगी अब आगे या नहीं, क्योंकि हमें एक नया कैरेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है मास्क के नाम से आई गेस, और ऐसा लग रहा है कि वो अमल के साथ उसका पेयरअप आगे जाके करेंगे ये लोग। दूसरी तरफ जो है, अब जहांगीर जो है वो भी वापस आ गया है। उसने भी सलमान से बात की है और उसको पूछा है कि मतलब अगर समीर की जगह अमल ने ये सब किया होता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। वो उसको बड़े ही तहम्मुल से और आराम से समझाता है कि मैं तो ये करता कि उसकी बेटी को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ती, और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड होता, उसको इतनी प्रोटेक्शन देता कि उसको इतनी सिक्योरिटी मेरे साथ फ़ील होती कि उसे दूसरे लोगों की तरफ देखना ही ना पड़ता। दूसरी एक और चीज़ थी, जो बॉस है उनका पता चल गया उन्हें, वो जो एकदम अटैक्स आते हैं, फिट्स होते हैं खांसी के, वो क्यों होते हैं, और वो बता देते हैं कि उनको कैंसर होता है। और ऐसा लगता है बॉस के बिहेवियर से कि उन्हें पता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वली को किसी मुकाम पे पहुंचता देखना चाहते हैं। वली एक गाना हिट होने के बाद ज़रा सुकून रिलैक्स करने लगता है, तो वो उसको फ़ोर्स करते हैं कि नहीं, तुम्हारे 8 गाने रेडी होने चाहिए और तुम कॉन्सर्ट्स करो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, और उसको आइडियाज़ देते हैं। जिसके ऊपर वली कहता है कि इन सब के लिए पैसे लगते हैं, और वो भी पता चल रहा है कि बॉस के पास कुछ ना कुछ पैसे तो होंगे ही, जिसकी बेस के ऊपर वो उसको इतना फोर्स कर रहे हैं कि तुम करो। अब जो मेरे ख़्याल के अंदर रूट कॉज है, दैट इज़ जहांगीर, वो वापस आ गया। ये लोग सारे वली का चैनल इनाग्रेट होने का सेलिब्रेट करके आ रहे होते हैं, उनके चेहरों पे साफ खुशी ज़ाहिर होती है, आनिया के, महानूर के। बट वो सामने जब जहांगीर को देखते हैं, वो कहते हैं कि सरप्राइज़, तो तब उनके चेहरे उतर जाते हैं, और कोई आनिया भी उससे प्यार से नहीं मिलती और नानूर भी उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जहांगीर की वालदा जो है वो समझाने की कोशिश करती है महानूर को कि अब करना क्या है, वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा, दिस एंड दैट। तो महानूर उसको बहुत प्यारी बात करती है, वो ये कहती है कि आपके कहने से वो माफ़ी तो मांग लेगा, 2 दिन वो ठीक भी रहेगा, बट उसके बाद फिर वही वैसा हो जाएगा, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं है अपनी गलती का। और ये बहुत ही सीधी और अच्छी बात उसने की है, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप में सुधार कहाँ से आएगा। नेक्स्ट डे जब वो देखती है कि समीर जो है वो कहीं बाहर सो रहा होता है, और उसको पता चलता है इस बात का कि जहांगीर समीर के कमरे में सो रहा होता है, तो मानूर के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम सारे घर वालों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो अपने इस तमाशे में। तो वो तब भी अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा होता है, उसको कोई इस बात का मलाल नहीं होता, कि शर्मिंदगी तो दूर की बात है, उसको एहसास ही नहीं होता इस बात का कि उसकी वजह से उसके बच्चे और उसकी बीवी किस कदर डिस्टर्ब रहे हैं। क्योंकि अगेन महानूर से बार बार एक बात उसे बता रही है, और इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि गलती इसकी है।
मैं अक्सर कहती होती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो अपने जहन के अंदर अपने ही टाइप की एक दुनिया बना लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स हैं वो ख़ुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि गलती किसकी थी, उन्हीं की गलती थी या नहीं थी, और वो अपने हिसाब से ही हर चीज़ को देखते हैं और हर चीज़ को वो कोशिश मतलब समझते हैं कि मतलब जो वो सोच रहे हैं वो ही सही है। तो जहांगीर भी कुछ इसी किस्म का बंदा है। वो उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि मैं जो फ़ैसले अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ और जो मैं हरकतें कर रहा हूँ वो उनके लिए ठीक होंगी। तो देखा जाए तो ऐसे लोगों का कोई इलाज तो नहीं होता, बट आगे चल के देखते हैं कि जहांगीर को किसी लेवल पे अपने किए की उसको एक्नॉलेजमेंट होती है कि उसने क्या किया। ऑन अदर हैंड जो सुलेमान है उनकी अप्रोच कितनी अच्छी है अपने बच्चों को लेके। वो तो हर एपिसोड के अंदर हर सीन जहाँ पे भी वो आते हैं उनकी इतना मतलब लॉजिकल बातें उनकी होती हैं, लगता है कि जैसे ये जेनज़ी फादर हैं। और हैरत की बात ये भी है कि ये दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, माँ बाप ने एक ही तरह से दोनों को ट्रीट किया, बट दोनों की अप्रोच अपने बच्चों को लेके डिफरेंट है। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है कि आप अपने बच्चों को अगर इंसानों की तरह समझें, ये ना समझें कि वो आपकी औलाद है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं इस तरह के अगले को मतलब अब बच्चा अपने आप को सेफ़ महसूस करे, तो फिर क्या ही बात है, दुनिया आधी से ज़्यादा जन्नत बन जाए। एनीवे ये तो अब आगे आने वाली किस्तों में पता चलेगा कि जहांगीर का क्या सीन होगा वली को लेके, क्योंकि वली हो रहा है अब हिट, हर जगह पे उसकी धूमें मच रही हैं। और अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है कि मैसेजिंग हो रही है बहुत सटल तरीके से। इवन के जो माया के भी जो फादर हैं उनमें जितना बड़ा चेंज आया है कि उनकी अपनी जो माया की वालदा होती है वो भी पूछती हैं कि आपको क्या हो गया, आप तो बहुत सख्ती करते थे, मगर उसकी भी जो जवाब में बातें थी वो काफ़ी हद तक लॉजिकल थी कि वो अंडरस्टैंडिंग है, और अब तो वो वली की तारीफ़ें भी कर रहा होता है। जहाँ जहाँ समीर के सीन आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत सीन होते हैं, खूबसूरत इन द सेंस के बहुत लाइट से तरीके से होता है सारा कुछ। जिस तरह से अब वो वली हिट हुआ है तो समीर किस तरह से भरम दिखा रहा है कि सब कुछ तो मैंने ही सिखाया है, और जिस तरह के उसके डायलॉग्स होते हैं और जो उसका अंदाज़ है एक एक्टिंग का वो बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाता है देख के। जहाँ पे वो शर्मिंदा हो रहा है वहाँ शर्मिंदा हो रहा है, मगर वो जो उसके अंदर का एक एसेंस है ना समीर का, वो नहीं मर रहा। और यहाँ से ही पता चलता है कि मतलब ठीक है उसने गलती की और वो सुधार भी लेगा अपनी गलती को, बट बच्चे के ऊपर असर कोई उस तरह का नेगेटिव नहीं हुआ कि उसने इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे भी सारे सीन थे, इन द एंड उसको वली को कॉल आती है फ़हद मुस्तफ़ा की तरफ से, और फिर वो माया और वो समीर जिस तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो लग रहा है कि आने वाली किस्तों में फ़हद मुस्तफ़ा की भी एक झलक हम देखेंगे। उनका एक क्लिप भी बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और वो स्क्रिप्ट उनके बारे में नहीं है, मगर शायद वो वहाँ पर आएँ। तो लेट्स सी, देखते हैं। ड्रामा अख्ताम की तरफ जा रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं रह गया, इसलिए दिल को कुछ हो भी रहा है क्योंकि ये ड्रामा बहुत फेवरेट था मेरा और बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे थे। एक और सीन भी है, पता नहीं उसको वाइंड अप किस तरह करेंगे, जहाँ पर माया और उसकी माँ जब जाते हैं वली से मिलने तो महनूर जो है वो भी कोई अच्छे तरीके से पेश नहीं आती। महनूर अब किस तरह से मानेगी अगर वली और माया का जो रिश्ता है आगे चल के और मजबूत होता है, जो कि उनकी, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है। तो लेट्स सी, आई होप आप लोग भी ये ड्रामा एंजॉय कर रहे होंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।